आत्मिक यात्रा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आइए हम पादरी प्रेमाशीष सतमन द्वारा लिखित आज के भक्ति लेख पर चर्चा करें। प्रेज द लॉर्ड। आज हम प्रेमाशीष सतमन के लेख प्रेम और क्षमा में चलें से जो विचार मिले हैं उन पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। जी, हमारा मकसद है परमेश्वर की महान आज्ञाओं को समझना और उन्हें अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे उतारें, खासकर प्रेम और क्षमा के नजरिए से। हाँ, तो चलिए इस विषय में थोड़ा और उतरते हैं। बिल्कुल। और इस चर्चा का लक्ष्य यही है कि हम इस लेख से मुख्य सिद्धांतों को समझें, जैसे परमेश्वर और अपने पड़ोसी से प्रेम करने का असल मतलब क्या है, और जैसा लेखक ने बताया है हमारे रिश्तों में वो कौन सी बाधाएं हैं जो हमें रोकती हैं। सही। तो लेखक प्रेमाशीष सतमन शुरू करते हैं सीधे यीशु के शब्दों से। वो कहते हैं सब कुछ दो बातों पर टिका है। जी, दो मुख्य बातें। पहली, परमेश्वर से अपने पूरे दिल, पूरी आत्मा, पूरे दिमाग से प्रेम करना। हाँ। और दूसरी, अपने पड़ोसी से ठीक वैसा ही प्रेम करना जैसा हम खुद से करते हैं। इसे एक भरपूर जीवन का सार बताया गया है। हाँ, और यहाँ ना लेखक एक बहुत दिलचस्प कनेक्शन बताते हैं। वो सिर्फ इन आज्ञाओं को दोहरा नहीं रहे। अच्छा। वो इस बात पर जोर दे रहे हैं कि सच्ची चंगाई या छुटकारा या समृद्धि अगर हम ये सब चाहिए ना, हाँ, तो पहले परमेश्वर के प्रेम को पाना होगा, उसे महसूस करना होगा। पहले उसे रिसीव करना है। बिल्कुल। और फिर उसी प्रेम में दूसरों के प्रति चलना है, अपने व्यवहार में दिखाना है। और इसी बात को समझाने के लिए वो 1 यूहन्ना 4:19 से 21 का जिक्र करती हैं। हाँ। और एक सवाल उठाती हैं जो सोचने पर मजबूर करता है। क्या सवाल है? कि भाई अगर हम अपने उन भाई बहनों से नफरत करते हैं जिन्हें हम रोज देखते हैं, हाँ, तो हम उस अनदेखे परमेश्वर से प्रेम करने का दावा कैसे कर सकते हैं, जिसे हमने देखा ही नहीं? ये तो बहुत सीधी और चुभने वाली बात है, हमारे दावों और असलियत के बीच का फासला। बिल्कुल। और फिर ये पड़ोसी से प्रेम वाली बात लेखक इसे और गहरा करते हैं जब वो याकूब 2:8 का जिक्र करते हैं। जी, शाही व्यवस्था, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करना। मुझे ये शब्द शाही बड़ा दिलचस्प लगा। हाँ, है ना? शायद इसलिए क्योंकि ये सबसे ऊंची, सबसे अहम आज्ञा है जो हमारे आपसी रिश्तों को नियंत्रित करती है। एक तरह से राजसी नियम। बिल्कुल सही। ये कोई सुझाव नहीं बल्कि एक बुनियादी शाही नियम है। लेकिन जैसा आपने कहा, बाधाएं भी हैं। हाँ, और लेखक इसी व्यावहारिक पहलू पर ध्यान खींचते हैं। वो साफ करती हैं कि ये प्रेम का रास्ता आसान नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे रिश्तों में अक्सर डाह और कलह आ जाती हैं। दाह और कलह। और यहाँ डाह का मतलब सिर्फ किसी चीज को देखकर जलना भर नहीं है। अच्छा, तो फिर क्या है? लेखक इसे ज्यादा खतरनाक बताती है। इसमें दूसरों के लिए बुरा सोचना या शायद उनका नुकसान चाहने की भावना वो शामिल हो सकती है, अंदर ही अंदर सुलगने वाली आग जैसी। और कलह वो उसी अंदरूनी कड़वाहट और गुस्से का बाहरी रूप है। झगड़ा, मनमुटाव, ये सब। तो ये अंदरूनी भावनाएं बाहर दिखती हैं कलह के रूप में। जी। और यहीं पर बात शायद और गंभीर हो जाती है। लेखक याकूब 3:17 की चेतावनी का भी जिक्र करते हैं। हाँ, और ये चेतावनी वाकई चौंकाने वाली है। क्या कहती है ये? कि जहाँ डाह और कलह होती है वहाँ सिर्फ अशांति या झगड़ा नहीं होता, बल्कि भ्रम और हर तरह के बुरे काम होते हैं। हर तरह के बुरे काम, ये तो बहुत बड़ी बात है। जी, स्रोत तो इससे सीधे सीधे शैतान के बुरे कामों के लिए दरवाजा खोलने जैसा बता रहा है। बाप रे, मतलब हमारी ये अंदरूनी भावनाएं जिन्हें हम शायद छोटा समझते हो, हाँ, वो असल में बाहरी बुरी ताकतों और विनाशकारी नतीजों को न्योता दे सकती हैं। बिल्कुल। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हमारी भावनाएं, हमारा अंदरूनी जीवन कितना शक्तिशाली है, अच्छे के लिए भी और बुरे के लिए भी। तो फिर इस सब का निचोड़ क्या है हमारे लिए रोजमर्रा की जिंदगी के लिए? लेखक का इशारा बिल्कुल साफ है। हमें अपने जीवन पर और खासकर अपने रिश्तों पर ईमानदारी से नजर डालने की जरूरत है। खुद से सवाल पूछने की। हाँ, खुद से पूछना होगा, क्या मेरे अंदर कहीं डाह या कलह की जड़ें तो नहीं है? क्या मैं अनजाने में ऐसी भावनाओं को जगह तो नहीं दे रही? और फिर बात सिर्फ पहचानने की नहीं है। लेखक हमें उकसाती हैं कि हम सक्रिय रूप से, जानबूझकर दूसरों के साथ अपने व्यवहार में प्रेम और क्षमा का रास्ता चुने। मतलब ये एक चुनाव है, भावनाओं में बहना नहीं। बिल्कुल, एक सचेत चुनाव करना है प्रेम का।
तो आज हमने प्रेमाशीष सतमन के इस अहम लेख के जरिए परमेश्वर और पड़ोसी से प्रेम की इन महान आज्ञाओं की अहमियत को फिर से समझा जी। और साथ ही ये भी देखा कि डाह और कलह जैसी बाधाएं कितनी गंभीर हो सकती हैं और उन्हें दूर करना कितना जरूरी है। बिल्कुल। और मेरे ख्याल से निष्कर्ष यही निकलता है कि सच्चा आध्यात्मिक जीवन सिर्फ परमेश्वर से प्रेम का दावा करने भर का नाम नहीं है। हाँ, ये उससे ज्यादा है। ये उस प्रेम को अपने कामों से, अपने व्यवहार से, दूसरों के प्रति सक्रिय रूप से दिखाने के बारे में है, खासकर तब जब मुश्किल हो, तब क्षमा और शांति का रास्ता अपनाना। प्रेम सिर्फ एक एहसास नहीं, एक कर्म है। सही कहा। और जाते जाते एक विचार सबके मन में छोड़ जाते हैं जिस पर हम सब सोच सकते हैं। ये जो प्रेम है जिसकी बात लेखक कर रहे हैं, इसे सिर्फ महसूस करने या सोचने के बजाय हम अपनी रोज की बातचीत में, अपने फैसलों में, अपनी प्रतिक्रियाओं में इसे सक्रिय रूप से कैसे जी सकते हैं। खासकर तब जब चुनौती हो, जब गुस्सा आए। हाँ बिल्कुल, जब कोई हमें ठेस पहुंचाए या हमारे साथ नाइंसाफी करे, तब उस प्रेम को व्यवहार में लाना शायद यही असली चुनौती है। आज आत्मिक यात्रा कार्यक्रम को सुनने के लिए धन्यवाद, जहां हम हर दिन परमेश्वर के वचन पर चर्चा करते हैं। अगर आज का कार्यक्रम आपके लिए आशीषकारी रहा हो तो इसे अपने परिवार और मित्रों के व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर साझा करें। कल फिर मिलेंगे। धन्यवाद।